ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने आज रफेल तैयारों का तोड़ ढूंढ लिया है और एक ऐसा ऐलान किया गया है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से और एक ऐसी अनाउंसमेंट सामने आई है जिसने रफेल तैयारा हासिल करके पाकिस्तान के ऊपर फजाई बरतरी हासिल करने के हवाले से जो शादियाने बज रहे थे, जो खुशियां मनाई जा रही थीं, जो तड़ियां लगाई जा रही थीं, उनकी जुबानें बाकायदा तौर पर खामोश कर दी हैं। और F-16 तैयारा जो है, जो कि अमेरिका से हम हासिल करते हैं, उसका तोड़ भी पाकिस्तान के पास आ चुका है। और अब चीन से J-10C जो कि रफेल का डरावना ख्वाब बन के सामने आएंगे, वो बाकायदा तौर पर हासिल करने के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। और ये कोई छोटी तादाद में नहीं आ रहे, ये 2 स्क्वाड्रन्स आ रहे हैं। और ये 2 स्क्वाड्रन्स जो हैं, इनके हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसी टेक्निकल डिटेल्स रखूंगा, कुछ ऐसे आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स रखूंगा और उनके हवाले देकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक्स जो 3 है उससे बेहतर है, किस तरह से ये पाकिस्तान के F-16 से भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प एनालिसिस जो होगा वो ये होगा कि ये भारतीय रफेल तैयारे जो हैं उनका तोड़ किस तरह से, और पाकिस्तान ने बिलाखिर यह फैसला क्यों किया। और 2007-8 के अंदर जो J-10 तैयारा था जो हम हासिल कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान ने उस वक्त एनालाइज करके रिजेक्ट किया, लेकिन आज क्यों पाकिस्तान वही J-10 जो है वो हासिल कर रहा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बड़ा जरूरी है और कुछ ऐसी दिलचस्प रिसर्च बेस्ड डिटेल्स हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि ये जो J-10 पाकिस्तान के पास तैयारा है, जिसे बाकायदा तौर पर चेंगडू J-10 या J-10C भी कहा जाता है, इसे विग्रस ड्रैगन कहा जाता है। इसका नाम जो चाइनीज के अंदर है उसकी ट्रांसलेशन बनती है एक बिफरा हुआ ड्रैगन जिसकी आग से कोई बच नहीं सकता। और ये एक बड़ा दिलचस्प सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। अच्छा, सिंगल इंजन होने के क्या फायदे हैं, इसमें मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने के क्या फायदे हैं, और ये ऑल वेदर ऑपरेशंस के लिए, यानी कि हर तरह के मौसम, दिन रात, सर्दी गर्मी, जाड़ा धूप, किसी भी तरह की सूरत हाल के अंदर ये जंग लड़ सकता है। और इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक डेल्टा विंग है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो है, जो कि पीपल्स लिबरेशन एयर फोर्स, चाइना की जो एयरफोर्स है, उसका डेवलप्ड है। और ये बाकायदा तौर पर एयर टू एयर कॉम्बैट करता है, लेकिन ये स्ट्राइक मिशंस भी कर सकता है। एयर टू एयर कॉम्बैट क्या होता है कि फजा के अंदर दुश्मन का तैयारा और आपका तैयारा, ये उसके अंदर तो महारत रखता ही है, लेकिन ये दुश्मन की चौकियों, दुश्मन की अहम तरीन तनसीबात जो हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक्स करने की भी बाकायदा तौर पर कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा, इसके अंदर दिलचस्प चीज क्या है, J-10C जो है नाज़रीन किराम, इससे पहले ये तकरीबन इस साल के जनवरी के अंदर पाकिस्तान और चाइना की ज्वाइंट मशकें जो हैं उनके अंदर यह सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त फैसला कुन कुछ हमारे लिए मरहले आते हैं। जिस तरह से एटमी धमाके किए गए भारत की तरफ से, तो हमें कुछ फैसला कुन इकदामात करने पड़े। पाकिस्तान को भी एटमी कुव्वत बनाना पड़ा ताकि ताकत का तवाजुन बिगड़ ना सके। उसके बाद भारत का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने तजुर्बे किए, सब कुछ हुआ। तो अब रफेल पर पाकिस्तान किस तरह से खामोश बैठ सकता था। और जाहिर बात है, मैं आपको बता देता हूं कि JF-17 और F-16 में क्या फर्क है और क्या हमारा JF-17 रफेल का मुकाबला कर ही नहीं सकता जो हम इतने इसे हाइप दे रहे हैं। उसके वाले से भी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं आप, बल्कि ये जनवरी 2021 की खबर देख सकते हैं। J-10C जो कि हम ले रहे हैं और J-2B फाइटर जेट्स शाइन इन जस्ट कंक्लूडेड चाइना पाकिस्तान एयर एक्सरसाइजेस के, चाइना और पाकिस्तान की जो फजाई मशकें हैं उनके अंदर ये बाकायदा तौर पर शाइन हुए हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री वॉच मैगजीन है, उसने बड़े दिलचस्प इस हवाले से, जाहिर बात है चीजें सामने पहले भी आती रही हैं, आप ये देख सकते हैं साइनो पाक पार्टनरशिप, यानी कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और उनकी पार्टनरशिप, हाउ चाइना यूज्ड एलीट J-10C फाइटर्स टू सिमुलेट रफेल कैपेबिलिटीज एंड ट्रेन पाकिस्तानी पायलट्स। चाइना ने किस तरह से पहले ही पाकिस्तानी पायलट्स को मशकों के अंदर पाकिस्तानी पायलट्स को ये J-10C जो कि एलीट किस्म का चाइना का तैयारा है, उसमें एक तो रफेल की तरह की सिमुलेट किया, रफेल की कैपेबिलिटीज का नजरिया दिया और पाकिस्तानी पायलट्स को इन तैयारों के हवाले से ऑलरेडी ट्रेन कर दिया। पाकिस्तानी पायलट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इन तैयारों को ऑपरेट करने के हवाले से। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये आ कब रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। 23 मार्च
जो पाकिस्तान डे की परेड होगी उसमें ये लीड करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फजाई मशकें होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, और पूरी दुनिया को 2022 की 23 मार्च को दिखाया जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम आपको पता है हमारे पास JF-17 थंडर है, उसका ब्लॉक 3 भी है, उसके साथ इसे कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता, ये एक लाइट वेट है, वो मीडियम वेट है, और वो भी जाहिर बात है PL-15 का जो पेलोड और वो मिसाइल्स हैं वो कैरी कर सकता है, लेकिन वो 2 कर सकता है, ये 4 से 6 कर सकता है। और जो F-16 पाकिस्तान के पास है, तकरीबन ये 50th ब्लॉक है, उससे भी J-10C एडवांस्ड है, यानी कि पाकिस्तान का अब तक का सबसे एडवांस तैयारा ये होगा, और ये मुकम्मल तौर पर रफेल को टक्कर देने के हवाले से है। इस हवाले से वही मिलिट्री वॉच मैगजीन की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप इसी साल के जून की देखें, पहली जनवरी की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तानी पायलट्स को इसके लिए ट्रेन किया गया, अब ये जून की इसी साल की रिपोर्ट देखें, रिप्लेसिंग द F-16 विल पाकिस्तान टॉप फाइटर स्क्वाड्रन ट्रांजिशन टू चाइनीज J-10Cs, कि हम F-16 को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करेंगे। जाहिर बात है यूज तो करेंगे जो है हमारे पास और बेहतरीन तैयारा है, लेकिन चाइना का J-10C। अच्छा, आपको एक और दिलचस्प चीज बताऊं जिससे बहुत से लोग खौफजदा हैं और सरहद पार बड़ा खौफ होगा, वो ये है कि F-16 जब पाकिस्तान और इंडिया का फेस ऑफ हुआ था, अभिनंदन वाला तमाशा लगा और अभिनंदन रुसवा हुआ, उस तमाशे के अंदर भी ये इल्जाम था कि F-16 इस्तेमाल कर लिया गया। वो F-16 का इल्जाम क्यों था? हमने तो कहा हमने JF-17 यूज किया है, F-16 इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अगर हमें दिया तो उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। आप किसी और मुल्क में स्ट्राइक करनी है, ऐसा हो गया, फलाने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो वो सब कुछ तो ऊपर से हट गया, वो सारी पाबंदियां तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान खुलकर खेल सकेगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये JF-17 के ब्लॉक 3 से भी उसे तो कंपेयर करना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो जाहिर बात है एक मीडियम वेट है, ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल है और कॉम्बैट के लिए बहुत बेहतरीन किस्म का मैन्यूवर्स बड़े मजे के कर सकता है ये, क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से कम वेट और हाई ड्यूटी है ये। उसके साथ ही साथ F-16 का जो पाकिस्तान के पास वर्जन है उससे ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इस सब के अंदर जो 50th ऑलमोस्ट जो उसका ब्लॉक है वो पाकिस्तान के पास है F-16 का, 60th के करीब UAE और 70th के समथिंग 70 जो है वो ताइवान के पास है सिर्फ। अब मैं आपको ये बताऊं इस सब के अंदर कि पाकिस्तान के वाले से मैंने आपको इब्तदाई में बताया था कि पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन हासिल करने वाला है, लेकिन इसमें पाकिस्तान कितने हासिल करेगा ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स, आप नाज़रीन किराम ये खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान ऑल सेट टू रिसीव 36 J-10C सेमी स्टेल्थ 4.5 plus generation multi-role fighter jets from Iron Brother China by the end of 2021। 2021 खत्म होने से पहले पाकिस्तान 36 J-10C जो सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर जेट्स जो हैं वो अपने आयरन ब्रदर चाइना से हासिल करने जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि J-10C जो है उसके अंदर जो और इजाफी फीचर्स हैं वो ये है कि ये आसिया रेडार जो कि दुनिया के बेहतरीन मिसाइल्स जिसे PL-15 PL-10 कहा जाता है, जो कि इवन रफेल जो जिन मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेटेड है, जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनसे ये PL-15 ज्यादा खतरनाक तस्वर होता है। और ये इंटीग्रेट किया गया है YJ-91 क्रूज मिसाइल से जो कि एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक भी कर सकता है, और पाकिस्तान के जो फैल्कन्स हैं एयरफोर्स के उनकी कैपेबिलिटीज को ये इस तरह की बुलंदियों पर ले जाएगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये मामलात किस तरफ को जाएंगे। और इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जाहिर बात है जो कि इस वक्त बड़ी दिलचस्प होने जा रही हैं, और ये इंतहाई फाइटर जेट, मैंने जिस तरह से आपको शुरू में बताया कि 2006, 7, 8, 9 के अंदर भी पाकिस्तान ने इसका मुआयना किया था, वो J-10A था। अब ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर नई हो गई है। J-10C तो वैसे ही मैंने आपके सामने मिलिट्री वॉच की मैगजीन की रखी कि ये एलीट किस्म का बेहतरीन पाकिस्तान का तैयारा है, और इसकी असल वजह, मेन वजह यही है कि ये रफेल की जो बड़के हैं उनका मुंह बंद कराना है, और जो ताकत का तवाज़ुन, जो एक पावर इक्विलिब्रियम खराब होता है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सी इसके ऊपर रिसर्च है, और जब आप नेशंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, अगर ये खित्ता जंग से बचा हुआ है ना पाकिस्तान इंडिया, वो इसलिए कि इंडिया के एटमी धमाकों के बाद हमने भी एटमी धमाके कर दिए तो ताकत तवाज़ुन बरकरार रह गया, वरना तो बुलिंग होती है, फिर जो बुली हो रहा होता है कभी वो सरप्राइज कर देता है, कुछ इस तरह का कर देता है। अभी तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं। इसी तरह से हर जगह पर आपको टक्कर देनी पड़ती है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टक्कर है कि ये आने वाले सालों के अंदर भी याद करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है और इनकी खुशियां किस तरह से चंद ही दिनों की मेहमान होती हैं। और ये फ्रांस से जिस कदर इन्होंने महंगे खरीदे और उसके ऊपर अभी भी तनकीद हो रही है, और इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं रफेल की जो कि J-10C में नहीं है। और चाइना जो है वो, उससे तो अमेरिका भी परेशान है, वो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल
टेक्नोलॉजी जो है उस पर जा चुका है जिसे इंटरसेप्ट करना अमेरिका के लिए मुश्किल है। अमेरिका की एयरफोर्स पिछले महीने ये एतराफ कर चुकी है कि हमें पता ही नहीं लग रहा चाइना क्या कर रहा है, चाइना हमें बताए, हम तो परेशान हैं और उसका हम दिफा नहीं कर सकेंगे। ये 10-11 मिनट में चीन से सीधा अमेरिका को बाकायदा तौर पर उड़ाने की सलाहियत रख रहे हैं चाइना और रशिया। तो ये मुल्क बहुत इस वक्त आगे पहुंच चुके हैं और जाहिर बात है जो रफेल है वो आप उसे नेटो के खाते में डाल सकते हैं, फ्रांस का है, जबकि ये इस ब्लॉक का है और ये इस ब्लॉक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझा जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 36 पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और 23 मार्च 2022 को पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान का शो ऑफ पावर। आपने इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।